बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 50 न्यूज़ के इलाके खबरनामे के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ में आपको बताएं कि जड़ांवाला में कोरोना वायरस के वार जारी। जड़ांवाला में 5 कोरोना केसेस सामने आ गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 353 गाबे में 5 कोरोना केसेस सामने आने के बाद स्कूल को गैर मुअय्यना अरसा के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल की 2 टीचर्स और 3 तालबात में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो स्कूल में SOPs पर अमल दरामद ना करने का नतीजा है। मोरो में उम्मे रबाब चांडियो के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम मुर्तज़ा चांडियो का रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से केस में नामजद मरकजी मुलजिम मुर्तज़ा चांडियो को फर्स्ट सिविल जज एंड एडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सिविल जज एंड एडिशनल मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम की जानिब से कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम मुर्तज़ा चांडियो को जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बाद कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम को पुलिस की बारी नफरी के साथ दादू डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया। मिंचनाबाद के नवाही कस्बा मैकलोडगंज में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू दुकानदार से नकदी छीन कर फरार हो गए। ताजिर मोहम्मद इम्तियाज बोदला अपनी किराना की दुकान पर मौजूद था कि 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार आए और गन पॉइंट पर नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। मोरो नादरा ऑफिस के इंचार्ज शाहनवाज चाचड़ के खिलाफ अवामी शिकायत का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। मज़कूरा इंचार्ज शहरियों को रहनुमाई देने की बजाय हद तक अमेज़ रवैया अख्तियार करता है। इस ज़िमन में बुजुर्ग शहरी दिलशाद ने बताया कि मेरे वालिद 1957 में इंतकाल कर गए थे, जिसके डेथ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए मैं कई बार चक्कर लगा चुका हूँ। मुझे बल्दिया इंतजामिया की जानिब से नादरा से FRC रिपोर्ट करवाने का कहा गया, जिसके हसूल के लिए मैं चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। अब भी नादरा सेंटर के इंचार्ज व अमला तावन करने को तैयार नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सेंटर पर तैनात बदतमीज इंचार्ज और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा रोज़ अचूं पिया हिते जेको बी लाइन में हलियो था वञूं। हिते जेको अचे थो सिफारिश वारो माण्हू अंदरि पियो वञे, उन खां अलावा कंहिंखे बि कोन था छॾीनि। लाइन वारा माण्हू सुबुह खां वठी शाम ताईं बीठा आहिनि, कंहिंखे बि छॾियो कोन पियो वञे। सिफारिश वारो माण्हू जेको फ़ोन करे पियो उहो अंदरि पियो वञे, बाक़ी उन खां अलावा ॿिए कंहिंखे कोन पियो छॾियो वञे। कसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर शराब बरामद कर ली। थाना खडियां पुलिस ने पुराना लारी अड्डा के करीब जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार करके फैक्ट्री से 350 लीटर जहरीली शराब और शराब कशीद करने वाले आलात बरामद कर लिए। दूसरी तरफ थाना कोट राधा किशन पुलिस ने सोशल मीडिया टिकटॉक पर असला की नुमाइश करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से पिस्तल और बंदूक बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद रोज कबल टिकटॉक वीडियो असला की नुमाइश के साथ वायरल की थी। मोरो में सोलंगी बरादरी में झगड़ा, फायरिंग की वजह से अल्ताफ हुसैन सोलंगी शदीद जख्मी हो गए, जिसकी इयादत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA मुनव्वर अली सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टरों को सख्ती से हिदायत की कि इनके इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बाद में उन्होंने बाकी मरीजों की इयादत की और अस्पताल का विजिट किया। DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी शाहपुर पुलिस ने मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम इजाज से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि मनशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। जिला भर से मनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा मेरा मिशन है। फैसलाबाद के थाना D टाइप कॉलोनी में खावंद का बीवी और अपने मजूर बच्चों पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खतून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शादी के 30 साल हो गए हैं, मगर बच्चे कुदरती तौर पर मजूर हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। लेकिन खावंद ने किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज मरासम बना रखे हैं। खावंद कहते हैं कि इनको घर से निकाल दो और घर से ना निकालने पर खावंद ने तैश में आकर बीवी और मजूर बच्चों पर तशद्दुद और घर से निकल जाने की धमकियाँ दी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। मेरा नाम दोहरा है ते मियां दा नाम हुमा शफीक आ, मेरा नाम बशीर अहमद आ। मेरे ओहदे नाल 30 साल दी शादी हुई है ते 20 साल मेरे अच्छे गुजरे ओहदे नाल। 10 साल दी उन्हें कोई ऐसी औरत रख ली ते ओहदे नाल ना आके घर च मार पीट। बीबी ने शादी की थी या शादी नहीं की हुई, वो नजायज रखी है। इन्हें ओहदा मियाँ भी है, बच्चे भी है, नजायज ले फिरदा ओनू। अच्छा ते मैं उतों आके अपने बच्चे लैके मार पीट करदा, कतल दियां धमकियां भी दिंदा वा ते कहना निकल जा बच्चे लैके। कदों तो तुहानू खर्चा नहीं दे रहा?
10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਗੱਦਾ ਸਿਲਾਈ, ਰਜਾਈ ਸਿਲਾਈ, ਟਾਕੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ। कितने बच्चे मजदूर हैं तेरे? मेरे 2 बच्चे मजदूर है तो 2 सही है। मंडी बाउद्दीन के इलाका फालिया में पंजाब कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला और कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर साजिद कलियार, प्रिंसिपल इस्लामिक यूनिवर्सिटी अम्बरीन जिलानी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रतोवाल शहनाज अख्तर थे। मेहमानों का कहना था कि पंजाब कॉलेज हमेशा की तरह इस्लामी सकाफत का अमीन रहा है और तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि खेल और सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद करने से नौजवानों में इत्मीनान की फ़िज़ा को फ़रोग़ मिलता है। तालबात ने मुल्क के चारों सूबों की सकाफत को सूबाई रिज़्क़ बर्क लिबास पहनकर इंतहाई खूबसूरती के साथ उजागर किया और अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। प्रिंसिपल मियां मोहम्मद इलियास ने तालबात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शील्ड, ट्रॉफ़ी और नगद इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान भर की तरह बवाना में भी महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त ओपन मार्केट में 376 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बड़े गोश्त की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरे आप से गायब दिखाई दे रही हैं। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों पर गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि आए रोज़ एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। एक महीने में कई बार रेटों में इजाफा किया जाता है। आटा, घी, दालें और चीनी की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। पता नहीं अवाम को कब रिलीफ मिलेगा। मजदूर और मेहनतकश तबका महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई कीमतों को कम करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाका में भाई ने जायदाद के तनाज़ा पर फायरिंग करके अपने भाई की जान ले ली। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हकाम का कहना है कि मुलजिम वसीम का अपने बड़े भाई अकील के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल के कत्ल का मुकदमा भी नामालूम मुलजमान के खिलाफ 4 माह कबल दर्ज हुआ था। DSP फालिया का कहना है कि मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। जी, मैं इस हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि एक शैतानी वक्त था जिससे मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया और मुझसे ये घिनौना जुर्म सरजद हुआ। बेहला में मर्डर हुआ था नवंबर 2020। उसमें मलक अकील साहब को मर्डर किया था, लेकिन उस वक़्त तो कोई इसका गवाह नहीं था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आस्ता आस्ता हमने IT के ज़रिए CDRs निकलवाई और 4 माह बाद अल्लाह का शुक्र है हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं कि जो असल मुलज़िम है हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, तो इन्होंने आपके सामने इकबाल भी किया है। इलाके खबरनामे से फ़िलवक्त इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 50 न्यूज़।